Hello everyone and welcome to Students वाला. लास्ट क्लास आई टॉट यू टिल हियर. थोड़ा सा टाइम लिमिट का लैप्स हो गया था तो इसीलिए वीडियो कट हो गया था इन द मिडल ओनली. ठीक है, सो विल बी कंटिन्यूइंग इट हियर. देखो, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस ये दो मिक्सचर्स हो गए. प्योर मैटर में होता है एलिमेंट और कॉम्पाउंड. अब समझो इसको, एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स में बताती हूँ. जैसे मैंने बताया कि प्योर मैटर में एलिमेंट और कंपाउंड होता है. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जैसे बॉडी का बेसिक यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है ना. वैसे एलिमेंट क्या होता है? जस्ट अ मिनट. वैसे एलिमेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्योर मैटर. स्मॉलेस्ट या फिर तुम बोल सकते हो सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्योर मैटर. ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं. कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली इसका एक बहुत ही अच्छा से डेफिनेशन है. ये कॉम्बिनेशन होता है. मिक्सचर मत कहना उसको, इसको बोलना कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन. यही अंतर होता है तुम्हारा मिक्सचर और कंपाउंड में. कंपाउंड में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है. ठीक है, एंड कंपाउंड में एक और चीज होता है कि तुम इसको फिजिकली नहीं हटा सकते हो. जैसे अगर मैंने तुमको एग्जांपल दिया NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसको मैंने मिक्स कर दिया, सोडियम और क्लोराइड को मिक्स कर दिया, तो क्या मुझे ये वापस, अगर मैंने NaCl बना लिया तो फिर मैं क्या सोडियम को अलग और क्लोरीन को अलग कर पाऊंगी? नहीं कर पाओगे. फिजिकली नहीं कर पाओगे. दो कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ होगा तो उसके थ्रू कर सकते हैं. बट अगर मैं फिजिकली इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, तो ऐसे चीजों को कंपाउंड कहते हैं. समझ गए एलिमेंट और कंपाउंड को? अब देखो मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर होता है बेसिकली जिसमें नो फिक्स्ड रेशियो हो. ठीक है, नो फिक्स्ड रेशियो हो. एक और चीज होती है इसमें जानने वाली. अगर मैं एग्जांपल लूं सैंड एंड वाटर, तो मैंने पानी में सैंड को मिक्स कर दिया. ठीक है, ये मेरा सैंड क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा. सेटल हो जाएगा. तो क्या मैं सैंड और वाटर को अलग कर सकती हूँ? तो हाँ, कर सकते हो अलग. फिजिकल प्रोसेस से भी कर सकते हो. डिकैंट हो जाएगा, ये डिकैंटेशन से वाटर हट जाएगा, सेडिमेंटेशन पहले होगा, डिकैंटेशन होगा, फिर फिल्ट्रेशन होगा, है ना, सैंड हट जाएगा. सो यस, मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, राइट. सो मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस, बट प्योर मैटर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आ गया है. तो देखो, होमोजीनियस कुछ नहीं होता है. होमोजीनियस ये होता है कि अगर तुम सॉल्ट और वाटर, मान लो NaCl का तुमने घोल बना दिया, सॉल्ट वाटर का एक घोल बना दिया, तो जो सॉल्ट होगा वो पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसीलिए तुम अगर कहीं से भी लोगे तो उतना ही तुमको सॉल्टी लगेगा. इस पार्ट से अगर तुम पानी लोगे उतना ही सॉल्टी लगेगा जितना इस पार्ट से तुम पानी लोगे तब लगेगा. तो उसको होमोजीनियस कहते हैं. मतलब सेम कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट. एंड अगर मैं सैंड और वाटर लूँ, तो अगर मैं ऊपर का पार्ट लूँ तो यहाँ कम सैंड होगा, नीचे का लूँ तो ज्यादा सैंड होगा, तो यहाँ डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो गया, तो इसको हेट्रो बोलते हैं. ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है. अब आगे चैप्टर से पढ़ेंगे, थोड़ा डेप्थ पढ़ेंगे. ठीक है, और डेप्थ में पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें आ जाएगा तुम्हारा फिक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ अलग ही बात हो गई. उसको बाद में किया जाएगा जब पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा. आते हैं इसको. चलो, ये समझ आ गया. अब देखो, अब पढ़ेंगे थोड़ा सा एक चीज, जैसे मैंने तुमको बताई मैटर के बारे में. मैटर किससे बनती है? मैटर पार्टिकल से बनती है. अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये आयंस होते हैं. ठीक है, अब देखो, मैटर के पास मास होता है, वॉल्यूम होता है एंड रेजिस्टेंट होता है. अब इसका मतलब क्या हुआ? मास मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन. वॉल्यूम होता है स्पेस उतना जिसने ऑक्यूपाई किया. रेजिस्टेंट मतलब वो तुम फोर्स लगाओगे उस पर, कहीं से भी, ये ब्लॉक है इस पर, तो कहीं से भी फोर्स लगाओगे अगर वुडन का है तो इसका शेप डिफॉर्म नहीं होगा. दीवार पे मारोगे तो उसका शेप डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब वो रेजिस्टेंट होता है. ठीक है,
अब देखो क्या बताया थे मैं, भूल जाते मैं। देखो बता रहे क्या रही थे मैं, बता रही हूँ। हाँ याद आ गया। मैं तुमसे क्वेश्चन करने वाली थी कि एनर्जी जो होता है, क्या एनर्जी को मैटर कहा जाएगा? क्या हम एनर्जी को मैटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वेरी गुड, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एनर्जी के पास मास नहीं होता है, एनर्जी के पास वॉल्यूम नहीं होता है, एनर्जी रेजिस्टेंस नहीं होता। तो एनर्जी तो मैटर है ही नहीं ना। डेफिनेशन से उसके एनर्जी होती क्या है बाय डेफिनेशन? एबिलिटी टू डू वर्क। वो क्या होती है? एबिलिटी होती है वर्क करने की साइंस में। तो उसके पास तो ऑब्वियस सी बात है कि मास होगी नहीं। चलो गुड, क्या हो गया? हाँ आगे बढ़ते। देखो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की तरफ पढ़ेंगे। क्या है इसमें, पहले मैं पढ़ लूँ फिर तुमको बताती हूँ। ठीक है, देखो थोड़ा सा फिजिकल क्लासिफिकेशन पर आते तभी समझ आ जाएगा। देखो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फिजिकल क्लासिफिकेशन तुम्हारी 3 पार्ट में है। इस बार प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसिंग हट चुका है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बचपन में पढ़ा होगा तुमने कि अगर तुम सॉलिड की बात करो तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े से सेपरेट होते हैं, एंड गैसेस में तो एकदम हवा हवाई उड़ते रहते हैं, नहीं ऐसा होता है। देखो बेसिक ये है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, किसमें सबसे ज्यादा मूव करेंगे? इसमें फ्रीली मूवमेंट दिखाएंगे क्योंकि इसमें क्या ज्यादा है, इसमें सेपरेशन ज्यादा है ना। तुम देखो कि सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो इस सेपरेशन को कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो सेपरेशन दिख रही है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो तुम कहोगे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए गैसेस जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से मूव कर पाते हैं। सॉलिड्स की बात की जाए तो इसमें तो स्पेस होता ही नहीं है ना, नेग्लिजिबल स्पेस होता है। तो क्या पार्टिकल्स मूव करेंगे, कोई मोशन शो करेंगे? शो करेंगे, ठीक है, ये शो करेंगे। कौन सा मोशन शो करेंगे? ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेंगे, तो ये वाइब्रेशनल मोशन शो करेंगे। सॉलिड्स वाइब्रेशनल मोशन शो करेंगे, ठीक है। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं और गैसेस की बात करूं, उसमें थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो इसीलिए वो एक ब्राउनियन मोशन शो करेंगे। अब ब्राउनियन मोशन क्या होता है? तो देखो अगर तुम एक दीवार है उसमें होल बना दोगे, सनलाइट आ रही है, सनलाइट में डस्ट पार्टिकल्स भी आएंगे, तो वो कुछ इस तरह से जिगजैग मूव करेंगे, ठीक है। एयर के मीडियम के थ्रू जिगजैग मूव करेंगे, तो उस जिगजैग मूवमेंट को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो सॉलिड्स में होता है वाइब्रेशनल मोशन, लिक्विड्स और गैसेस में होता है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट मोशन दिखाते रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्लियर हो गया। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नाम की एक चीज होती है। क्यों ये एकदम एकदम साथ में है, एकदम घुल मिल के एकदम अटैच्ड, क्यों ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं? क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा एंड इसमें मिनिमम होगा, ठीक है। ये समझ गए? चलिए ये समझ गए। अब एक टर्म आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि इस तरह से है, ठीक है। तो जो बॉडीज मूवमेंट में होती हैं, फॉर दोज बॉडीज इन मोशन, कोई बॉडी जो मोशन में होती है, ठीक है, तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जब वो कांस्टेंट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होता है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अच्छा ये समझ गए। तो एक और चीज तुमको रिलेशन याद रखना, अगर टेम्परेचर में बढ़ा दूंगी कहीं भी,
तो क्या होगा, मूवमेंट पार्टिकल्स का बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली टेम्परेचर के, ये एक रिलेशन याद रखना। एग्जाम्पल इंसेंस स्टिक है, अगर तुम एक कोने में ऐसी अगरबत्ती रख दोगे, उसको जलाओगे नहीं, तो क्या तुमको इस रूम में, तुम इस कॉर्नर पे, तुम रूम पे खड़े हो, क्या तुमको अगरबत्ती की खुशबू आएगी? नहीं आएगी, इंसेंस स्टिक की फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। बट अगर तुम इसको जला दो, तब तुम इस कोने में होगे, तुमको फ्रेग्रेंस आएगी। इसका दो रीजन है। पहला रीजन कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। एंड दूसरा, एयर पर जिगजैग मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये यहां से यहां ट्रैवल करेंगे। अब आ गई बात, डिफ्यूजन क्या होता है। दो चीजें होती है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है इफ्यूजन। तो ये मैं बताऊंगी तुमको नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए एक अलग से फन फैक्ट का वीडियो भी रहेगा, अच्छे से उसको देखना, ठीक है। डिफ्यूजन इफ्यूजन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसको एक लॉ के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा क्योंकि डीप की चीज़ ही है ये। एंड एक्टिविटीज़ मैंने तो बताया बस तुमको कि आज मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बस बता दूंगी, दैट्स इट। तो मैंने 2 वीडियोस में तुमको क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर कर दिया एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर कर दिए ना, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई, टेम्परेचर हो गई, ये सब बता दिया। अब टेम्परेचर का एक डेफिनेशन होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है प्रेजेंट एक बॉडी में, उसको टेम्परेचर कहते हैं। दीज ऑल आर थिंग्स विच जो मैंने क्लियर की है। तो देखो, ये तो तुमको क्लियर ही हो गया होगा सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस में, फिर डिफरेंसेस के वीडियो बहुत अलग अलग से पार्ट्स बनेंगे। तो चैप्टर बहुत लेंथी है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, हो जाएगा, डोंट बी वरीड, विल क्रैक इट टुगेदर। Yeah, till then, have a good day everyone, and stay tuned, stay calm, and subscribe and comment all your doubts. Thank you.